जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। क्राइम अपडेट ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਿਆਕਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ। 2 ਰੋਜ਼ ਕਬਲ ਜੇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 4 ਅਫਰਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਹ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ और RPO रावलपिंडी और DPO जेलम ने बर वक्त कार्रवाई करके मुलजिम ਨੂੰ कैफ गिरदार तक पहुँचाया। मुकम्मल तफसील ਦੇ ਨਾਲ डिस्कस करांगे। साडे इस चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब करो, बेल आइकन बटन प्रेस करो और वीडियो ਨੂੰ शेयर करो। जिला जेलम थाना काला गुजरा और महल्ले का नाम और पिंड का नाम सी पुराना कोठा। इत्थे लरज़ाखेज़ वारदात हुई है कि रात की तारीकी दे विच 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिता गया। इस घर दे विच अफराद सो रहे हैं और रात की तारीकी दे विच नामालूम मुलजिम आए ने और इन्हां दे नाल हाथों पाई हुई मज़ामत हुई और इन्हां नूं वारी वारी दे नाल जनाब मौत के घाट उतार दिता गया है। और जिस आले दे नाल इन्हां नूं मारिया गया उहदे विच छुरी और टोके का इस्तेमाल किया गया है जनाब, और मार के और ये नामालूम अफराद जनाब मौके तो फरार हो गए ने। एक बंदा है 11 बजे उन्हें दस्तक दी है, दोपहर का टाइम हो रहे सी, उसने झांकिया है खिड़की दे विचों देखिया कि खून दे विच लथपथ 4 लोग जिहड़े ने वो मरे पे सी। इन्हें 15 ते कॉल की है जनाब और थाना काला गुजरा जिला जेलम का एरिया है, उत्थों जनाब स्टाफ आया है और उन्होंने बर वक्त कार्रवाई की है। दरवाज़ा तोड़े देखे तो 4 बंदे खून की लथपथ दे विच मरे पे सी, उन्हां दे विच एक औरत शामिल है सी जी। DPO जेलम और RPO रावलपिंडी बर वक्त पहुंचे ने और इन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है, पूछताछ शुरू कर दी है। पता चला कि इन्हां दी एक बच्ची भी लापता है। इस घर दे विच जिस बंदियां दी हलाकत हुई है 2 मियाँ बीवी और 2 इन्हां दे जवान बेटे है सी और इन्हां दी एक बच्ची जिहड़ी नो लापता हुई। पूछताछ शुरू हो गई। ए जिहड़े मरे ने इन्हां दी कोई शनाख्त इस तरह है, अशफाक इन्हां दा वालिद है सी और जिहड़े 2 बेटे सी वो एक बाबर और इमरान, ये 2 बेटे सी अशफाक दे और इहदी जिहड़ी बच्ची है वो लापता है। और पूछताछ शुरू हो गई। इस बच्ची ने शादी की हुई सी अपनी मर्जी दे नाल और इस दा जिहड़े भाई और इहदे वालिद वालदा इस शादी ते खुश नहीं सी जी। दोस्तों अशफाक किराए दे मकान च रहे सी और पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। माशाअल्लाह 72 घंटे दे विच पता चल गया कि इस बच्ची का नाम सी आयशा बाबर और इमरान दी हमशीरा है सी और इन्हें अपनी मर्जी दे नाल शहरोज दे नाल शादी की हुई सी। आशियाना हाउसिंग स्कीम दे विच ये रह रहे सी जनाब। और पूछताछ शुरू हो गई और जदों इस चीज़ का शक पिया सी कि उस टाइम मौके ते ये नहीं सी आया, जिस टाइम उन्होंने हलाकत हुई सी सारे रिश्तेदार आ गए सी और ये शहरोज नहीं सी आया। उस तो बाद पता चल गया कि जी ना दाल च काला काला है। शहरोज ते कड़ी नज़र रखी और CCD ने बर वक्त कार्रवाई की थी जी। दोस्तों इस वाक़े नूं तकरीबन 72 घंटे गुजर गए हैं। ढोक मुनव्वर चौक दे विच CCD पुलिस नाका ला के खड़ी आई। 2 लोग मोटरसाइकिल ते गुजरन की कोशिश की है, नकाब विच है सन और CCD पुलिस ने रोकन का इशारा किया है। उन्होंने नहीं रुके, उन्होंने वापसी मोड़े और CCD ते फायरिंग शुरू कर दी है और अगे जाके फायरिंग करते रहने और मज़ामत की थी। CCD ने बर वक्त ना फायरिंग शुरू की है जी। दोस्तों अगे जाके गिर पे ने देखा जख्मी हालत दे विच पाए गए ने, इन्हों हॉस्पिटल शिफ्ट किया। जख्मां की ताब ना लाते हुए दोनों की हलाकत हो चुकी सी और जदों इन्हां दी शनाख्त की गई तो ये उही अपना सफाक निकले जिन्हों ने 4 अफराद नूं मौत के घाट उतारिया सी। इसकी शनाख्त कुछ इस तरह है, शहरोज वल्द इरफान और दूसरा जिहड़ा इस दे नाल मुलजिम है सी वो अब्दुल्ला वल्द गुलाम रसूल सिकना बिजाड़ जेलम दे रहने वाले सी। इन्होंने जो घिनौनी हरकत की सी जमीन के तनाजे ते की सी, ये जमीन बटोरना चाहते सी, कुछ जायदाद है सी अशफाक दी जिहड़े ये चाहते सी आयशा नूं वरगिला के कि तू अपने नां लवा। अब्दुल्ला और शहरोज की कहानी का इख्तिताम होया जिस तरह इन्होंने एक खानदान नूं उजाड़िया सी, एक खानदान खत्म किया। इस तरह इन्हां दी भी स्टोरी एंड हो गई और आयशा रूपोश हुई। आयशा मंजर आम तक नहीं आई और CCD पुलिस कार्रवाई कर रही है, तफ्तीश कर रही है, सर्च ऑपरेशन कर रही है कि आयशा का भी सुराग मिल जाए। इंशाल्लाह मिल जाएगा। दोस्तों अंजाम होया है बुरे का नतीजा बुरा, जो इन्होंने बोया सी वो इन्होंने चा लिता। अगर ये केस कोर्ट कचहरी जाता तो पता नहीं कितना अरसा लगना सी इसका फैसला होंदिया। शहरोज ने जिस खानदान का खात्मा किया इन्हों का कौन मुदई बनता
किस्त ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੀਸੀਡੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ ਵਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਅਫਰਾਦ ਨੂੰ ਕੈਫੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਬਰਤ ਹੈ ਜੋ ਲਾਲਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਣੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ। जी दोस्तों, मैं रावलपिंडी आरपीओ साहब और जेएलएम डीपीओ साहब और सीसीडी इंचार्ज सोहेल जफर चट्ठा साहब का बड़ा मशकूर हाँ कि उन्होंने इस गरीब खानदान नू इंसाफ मुहैया किया, फिल फौर मुहैया किया और ये बाकी लोगों का इबरत है जो लोग लालच चा के इस तरह की घिनौनी हरकत करते हैं। जी दोस्तों, इसे पैगाम के नाल मैनू इजाजत दो। अपना ढेर सारा ख्याल रखना और कमेंट दे विच राय लाजमी देना कि इस तरह के सफाक आदमी नू सज़ा फिल फौर मिलनी चाहिए या नहीं। ये राय लाजमी देनी है और साडे इस चैनल जिस भाई ने सबसक्राइब नहीं किया वो सबसक्राइब कर दो। खुदा हाफिज़।